घर घर में कलह कलेश है, घर घर में दुख है, सबके घर में कुछ न कुछ द्वंद है और सबके मन में बहुत बड़ी उलझन और अशांति है। तो ये कोई छोटी जिम्मेदारी है कि ऐसा सत्संग सुनाइए जो सबके मन को शांति मिले, सहनशीलता बढ़े, गम खाने की शक्ति पैदा हो। हे मेरे दाता ऐसी शक्ति दो, कभी मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कठोर बोल दे तो उसके कठोर शब्दों को भी सह सकूं। कभी बेटे चोटदार बात कह दें कि तुमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है, उनके घायल करने वाले शब्दों को सुनकर भी घायल न हों। और कभी पत्नी भी बोल दे कुछ कड़क तो मुस्कुरा कर सह सकूं, और कभी पति गलती करे तो उसको माफ कर सकूं। ऐसी शक्ति देना मेरे दाता कि हर स्थिति में अपने आप को खुश रख सकूं और आनंद से जिंदगी जी सकूं। कभी आपके साथ में आपका भाई दुर्व्यवहार करेगा और कभी आपके माता पिता भी आपको कठोर बोल देंगे, और कभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपकी पत्नी आपको कुछ ज्यादा ही बोल देगी। बाराबंकी जिले में तहसील फतेहपुर के एक भक्त मिले, टीचर थे, शिक्षक। तो बोले हमारे घर आओ। तो हमने कहा अभी टाइम नहीं है। तो बोले तो मर जाएंगे तब आओगे क्या? तो हमने कहा मर क्यों जाओगे, और जियोगे। अरे बोले राजा दशरथ वाली दशा होने वाली है। तो हमने कहा क्या मतलब, तुम्हारी वाइफ कैकेयी है क्या? बोले कैकेयी थी नहीं, अब बन गई कैकेयी। तो हमने कहा हुआ क्या? अरे बोले 1 कुंटल तेल पिपरमेंट का रखा था और हमसे धोखे से वो गिर गया तो सब खराब हो गया। तो उसके लिए अब मेरी पत्नी मुझको बहुत डांटती है, और कभी मूर्ख कहती, कभी बेवकूफ कहती, कभी बुद्धू कहती है, कभी कहती है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तो हम सोचते हम टीचर हैं, 80,000 रुपया महीना वेतन पाई थे, हमका बुद्धू बतावत है, और खुद के पास दिमाग हो। तो बहुत बिल्लाई गए ना है। तो या तो आत्महत्या कर लेंगे, तब सुनोगे जब मर गए भगत जी तो आओगे देखने, इसलिए पहले आ जाओ। तो हमने कहा चलो अच्छा कल आता हूं। मैं गया, पधरौनी किया। उनकी पत्नी की भी श्रद्धा थी, साफ सफाई बहुत रखती थी। उनके यहाँ जब हम जाते थे तो हम भी डरते थे कहीं कुछ नाराज ना हो जाए गंदगी के लिए। सबके जूता चप्पल बाहर उतरवा देती थी। तो हमने कहा कि मेरे खड़ाऊ है लकड़ी के, उतार दूं ये भी? अरे बोले गुरुदेव आपका तो सब पवित्र है, लेकिन ये सब गोबर लगाए लगाए आवत है, इनका हमने बोले ये मास्टर साहब है, ये दुनिया भर की गंदगी सब लेके घर वाले, इनका हम डांटी तो बहरता रोज। आप तो लाइए, आपकी चरण धूल यहां पड़ जाए तो अच्छा है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब किसी परिवार की समस्या का समाधान करने के लिए बहुत होशियारी चाहिए, अन्यथा वो सोच लेंगे कि हमारी शिकायत किया है पति देव ने इसलिए गुरुदेव सुना रहे, तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, फिर बात नाराज हो जाएंगे। तो बड़े तरीके से मैंने आधा घंटे प्रवचन सुनाया और समझाया, तो उनकी पत्नी का मन बदल गया और मैं विदा हो गया। फोन आया मेरे पास कि पता नहीं क्या हुआ, पूरा मन बदल गया। अब वो पिपरमिंट के तेल की चर्चा खत्म हो गई। आपके पति से कुछ नुकसान हो जाए, बेटे से नुकसान हो जाए, वाइफ से नुकसान हो जाए, नुकसान के लिए इतना परेशान मत होना। याद रखना धन का नुकसान कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, जमीन का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं, सामान का नुकसान बड़ा नुकसान नहीं, आदमी का नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आदमी सुरक्षित है तो धन फिर कमा लेगा, लेकिन आदमी ही नहीं रह गया तो उस धन से भी आदमी नहीं खरीद सकोगे। इसलिए आदमी को बचाओ।